ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं घूमने फिरने, हम जा रहे हैं DHA में। DHA जो मुल्तान है, सैर तफरीह पे बच्चों को ज़ू दिखाने। DHA में नया ज़ू खुला है, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूँगी और बच्चे भी घूम फिर लेंगे। तो चलते हैं ज़ू की तरफ। ये मैं और मेरा काका कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं हम काके? बोलो। हम तो जू जा रहे हैं, जू। जू जाना है आपने? जू जाएगा मेरा काका? इस तरह नहीं, यूं खड़ी। हाँ जी, तो बड़ी जिद्दोजहद के साथ हम पहुंच चुके हैं DHA ज़ू में। ये है उसके बैनर लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बाहर का मंजर था और उन्होंने एनिमल्स भी बनाए हुए थे, जैसे ये चिंपैंजी बनाया हुआ था कई जगह पे, एलिफेंट बने हुए थे कई जगह पे और डायनासोर बना हुआ था। तो ये बच्चे यहाँ पे पिक्स बनवा रहे थे और भी बहुत से बच्चे थे, ये देखें, जो कि पिक्स बनवा रहे थे। साथ साथ ये टाइगर बना हुआ था। ये देखें, इतना रश था क्योंकि उस दिन 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर आपको पता है क्रिसमस की वजह से भी बहुत रश था और कायदे आज़म डे था, उसकी वजह से भी बहुत रश था। खैर, ये है वहाँ का रश। और टिकट जो थी इसकी 200 रुपीज़ थी, लेकिन जो DHA में रहने वाले हैं उनको थोड़ी सी फेवर थी, उनको 100 रुपीज़ की थी। और जैसे हम जैसे जो आउटसाइडर थे उनकी जो थी टिकट वो 200 रुपीज़ की थी। अच्छा, अब हम ये अंदर एंटर हो चुके हैं। ये है जी हमारा ज़ू जो है, ये देखें, इस तरीके का ज़ू था। बहुत साफ़ सुथरा, रश था लेकिन इतना रश नहीं था कि बहुत आपको मतलब जगह ही ना मिले चलने फिरने की, इस तरह रश था। ये है जी फर्स्ट जानवर जो हमने देखा था। ये आई थिंक ये मुर्गाबिया है, मुझे इनका नाम नहीं पता, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो है ये है बंदर के पिंजरे थे, ये जो गोल गोल ऊपर उन्होंने बनाए हुए हैं ताकि जो बंदर है, जो इनको दरख्तों पे चढ़ने की आदत होती है, इधर से उधर फिरने की, उछलने कूदने की आदत होती है, तो ये जो गोल वाले केजेस थे ये इनके लिए बनाए हुए थे। ये आराम से देखें इस पे चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और बहुत साफ़ सुथरे, बहुत ही बड़े बने हुए थे, यानी कि बहुत अच्छे थे। हमारे लिए तो मुल्तान में ज़ू खुला है जो कि हमारे लिए एक मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को फिराने के लिए कोई भी जगह मुल्तान में नहीं होती। तो ये ज़ू था खुला, तो हमने कहा चलें भाई बच्चों को लेके हम चलें, क्योंकि हम अक्सर या तो भावलपुर जाते हैं या फिर जब कभी लाहौर जाते हैं तो वहाँ के चिड़ियाघर में जाते हैं। मुल्तान में तो कोई ऐसा चिड़ियाघर अब खुला है। अब देखें, यहाँ पे ये इस तरह की गाड़ी थी जो चल फिर नहीं सकते, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे गाड़ी में भी पूरा ज़ू घूम सकते हैं, या आप चाहते हो तो इस गाड़ी पे पूरा ज़ू आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह के ज़ू ये बना हुआ था। ये थी, ये देखें, अब हर पिंजरे पे केज के आगे ना हर उस जानवर की खसूसियात लिखी हुई थी। वो कौन सा जानवर था, उसकी मुद्दत कितनी है, मतलब वो कितना ज़िंदा रह सकता है, क्या खाता है, सब कुछ। ये एक अच्छी बात थी जो लिखी हुई थी। जो हमने जानवर नहीं भी देखे वो हमने जानवर इधर देख लिए थे। ठीक है, इस तरह का ये सब। ये देखें, अब जैसे ये सुरमई भेड़िया, उफ़, रिहायशी मुकामात, इसकी मुद्दत, इसकी ग़िज़ा, ख़ासियत, ये सब कुछ जो है ना इनके केज के आगे, इनकी मतलब आप कह लें जिस तरह हमारे घर के आगे नंबर प्लेट लगी होती है कि हमारा नाम क्या, हमारा घर क्या, इस तरह इनके केज के आगे इनका तारुफ लिखा हुआ था कि ये है। अच्छा, ये जो थी ना, इसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, ये है जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली जो बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह जिसका मुंह होता है, पूमा कहते हैं उसे, पूमा लिखा हुआ था इसके। और ये जी अब हम आ गए हैं, आई थिंक ये है जी टाइगर, इसके केज के आगे आ गए हैं। बहुत, चिड़ियाघर में टाइगर ना हो तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता चिड़ियाघर घूमने का। टाइगर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के फेवरेट भी टाइगर, लेपर्ड, लायन ही होता है, और मेरा भी फेवरेट वही होता है। देखिए, इसका भी केज ऐसे ही बना था, एक टाइगर ऊपर बैठा हुआ था, एक नीचे। ये रुमान इस वाले बेंच पे रेस्ट कर रहा था, उसको शौक था, कहता मामा मेरी पिक भेजो, बनाओ। मैंने इसकी पिक भी बनाई और फिर इसकी वीडियो भी बनाई। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ये पानी भी जो जहाँ जहाँ था वो भी साफ़ सुथरा था। डेकोरेशन भी जो भी उन्होंने की थी वो भी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त की हुई थी। अब ये आ गए हम जी लेपर्ड के केज के आगे। ये है लेपर्ड, इसकी खसूसियात भी लिखी हुई थी। ये देखें, इसका जो डिज़ाइन है वो और था और टाइगर का जो डिज़ाइन था ना वो और था।
थोड़े से डिज़ाइन में इनके फिर फ़र्क थे। अब ये देखें, ये है जी अफ्रीकी शेर, सफ़ेद अफ्रीकी शेर है ये। इसका जो कलर है ना वो जो शेर का कलर होता है ना उससे थोड़ा सा डिम था, मतलब ये सफ़ेद वाइट की तरफ जाता था, ये देखें। और बहुत बड़ा था ये, आप पता नहीं, आप पिक्चर में आपको छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर इसको हम ऐसे देखूँ ना तो ये बहुत बड़ा था। 2-3 थे आई थिंक ये शेर। और इनके केजीज़ इतने साफ़ सुथरे थे, वरना आप भावलपुर या लाहौर वगैरह में चले जाओ तो उनके केजीज़ के आगे बहुत स्मेल आ रही होती, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। और शेर के केज के आगे तो बहुत ही गोश्त की और उसके यूरिन की इतनी स्मेल आती, लेकिन ये बहुत साफ़ सुथरा, शायद नया है तो, मगर ये साफ़ सुथरा था, जो भी बात है। ये जी मगरमच्छ आ गए थे। मेरे छोटे वाले बीच वाले बेटे को अरहम को मगरमच्छ का बड़ा शौक़ था, लेकिन मगरमच्छ शायद आपको इधर नज़र ना आए, वो पानी के अंदर था, बाहर नहीं निकला, पानी के अंदर ही था और वो सोया हुआ था। उसको हमने इधर उधर टहलते नहीं देखा, लेकिन बाकी जानवर जो थे ना वो इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन ये वाइट जो था ये अंदर पानी के था। अच्छा, अब इधर जो हम आ गए ये है जी स्नेक के, हम केज के आगे स्नेक इस तरह शीशे वाले उसमें था। ये देखें, शायद आपको लाइट की वजह से नज़र ना आए, मैंने बनाने की कोशिश की है डिफरेंट एंगल से, ताकि आपको ये अस्तहा था, ताकि आपको ये नज़र आए। और इनके पिंजरों में ना मतलब इनके केजेस में इनकी खुराक भी डाली हुई थी, मतलब जैसे ये चूज़े खाता है तो चूज़ा इसके अंदर डला हुआ था, वो ज़िंदा चूज़ा बेचारा फिर रहा था। अभी उसको ये नहीं पता कि उसने सांप के मुँह में चले जाना है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक थे, जैसे ये चेकर गार्डर स्नैक है। इसकी खसूसियात ये लिखी थी, ये इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है, मतलब आप इसकी रफ़्तार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत रफ़्तार से ये रेंगता है, ठीक है। एक और किस्म का स्नैक था, उसकी तो स्किन भी उतरी हुई नज़र आ रही थी। ये देखें जी, ये हम जो पार्क के ना बिल्कुल बीचम बीच आ गए हैं, ठीक है। ये पूरा मंज़र है, सारे लोग, सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा था सब कुछ। ये है जी रीच, आई थिंक ये काला रीच था। इसका जो प्लेट थी ना वो मैं दिखाना भूल गई, लेकिन रीच थे, ये रीच भी था, ये वही है, ठीक है। अब ये देखें नहीं, मेरा काका तो संभल ही नहीं रहा था, इसको बार बार जा के हमें लाना पड़ना था। और आपको बताऊं, बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, केजिस के पीछे ना जाएं, मतलब अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी कि वो अगर कोई इस तरह की गलती करता था कि जिसके आगे फिरता है बहुत ज़्यादा, या बच्चे हाथ करते हैं, या खाने पीने की चीज़ें उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था कि किसी जानवर को ना दें। तो बार बार इस चीज़ का भी ऐलान हो रहा था, बार बार बच्चों का ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा, भाई उसका नाम ये है, वो इधर खड़ा हुआ है, प्लीज़ आके उसे पिक कर ले। मतलब मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के तो इसमें हिरन थे, ये फैलो हिरन, मतलब जैसे अभी आपने देखा है ये था। और हिरन वो टाइप्स थी जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, चिड़ियाघर आके ही पता लगता है। ये खरगोश थे, ये बत्तखें थी, ठीक है, ये बत्तखें हैं। और ख़रगोश भी थे, खरगोश वाली साइड पे हम गए नहीं। ये था कोई जी सुर्ख हिरन, ये देखें, इसकी ये सुर्ख हिरन था, इसकी खसूसियात लिखी हुई है। मतलब इतने किस्म के हिरन थे ना जिनको हमने देखा नहीं। ये वाला जो है ना हिरन, इसके तो सींग ही इतने प्यारे थे, ये देखें, ऐसे मुड़े हुए कर्व की तरह खूबसूरत सींग थे इसके, और मतलब बहुत अच्छा था। ये देखें, ये जानवर मैंने पहली दफ़ा सुना है, उड़ियाल, ये पंजाब उड़ियाल है, घास झाड़ियाँ नाच, ये हिरन की ही एक टाइप थी। ये देख, ये वाला ब्लैक एंड वाइट बहुत प्यारा था लेकिन। और वो जो पिंजरे थे उनके केजेस, जो मतलब ख़तरनाक जानवर नहीं है जैसे ये डियर वगैरह, इनको वो ख़ुद सफाई कर रहे थे। अब आई डोंट नो कि वो शेर वाले केजेस की किस तरह सफाई कर रहे थे। और सफाई इधर बहुत ही साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर भी हमारी आवाम ने जो था ना वो गन डाला हुआ था, तो ना एक जगह गन डला हुआ था, तो वो बल्कि मेरा बेटा ऐसे भागता हुआ गया है और उसने सारा बिखेर दिया, अभी आपको नज़र आएगा। तो बार बार वो अनाउंसमेंट करके भी यही कह रहे थे कि प्लीज़ ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये अब ये भागता हुआ गया और इसने ऐसे टांग मारी, सारा कुछ बिखेर दिया जो खा के वो गए थे। हालांकि डस्ट थी लगी हुई, लेकिन उन्होंने डस्टबिन में नहीं फेंका। वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि प्लीज़ डस्टबिन में डालें, इसे इधर ना फेंकें, क्योंकि सब साफ़ सुथरा था। अच्छा जी, ये है चीतल स्पॉटेड डियर, जिसके जिस्म पर सफ़ेद धब्बे और ख़ूबसूरत जिस्म का हामिल ये जानवर है। तो ये दूर कहीं बैठा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आया इतना। ये देखें, और इनके सींग देखें कितने बड़े हैं। इनके सींग इतने बड़े हुए थे कि इनकी सींग पे इन्होंने ना कुछ लपेटा हुआ था, क्योंकि पता नहीं इनके सींग शायद फंस गए थे, क्या था कि इनके सींग पे इन्होंने कुछ और लपेटा हुआ था। बहुत बड़े थे इनके सींग,
ठीक है। ओवरऑल ये सारा हमारा जो था ना ये ज़ू था, और इसका विज़िट जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो तरसे हुए हैं मुल्तान वाले कि हमारे कोई ज़ू खुले और हम बच्चों को लेके जाए। था ये हमारे घर से बहुत दूर, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि हम जा ना सकें। बस ये देखें, ये है जी नील गायें। नील गायें हमारी इस तरह की, आपको बताती चलूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं नील गाय के बारे में समझा करती थी कि नील गाय शायद नीले रंग की होती है गाय, लेकिन नीले रंग की नहीं, मतलब ये इस कलर में थी। अच्छा, ये है लंगूर। लंगूर से मुझे एक बात याद आई कि जब हम उसके भावलपुर के चिड़ियाघर में गए तो वहाँ पे जानवर इतने भूखे थे कि मैंने सिर्फ अपना बैग खोला और वो लंगूर फटाफट भाग कर मेरे पास आ गया कि शायद मैं उसे कोई चीज़ देने लगी हूँ। मतलब इतना वहाँ का ना जानवर ऐसे थे, भूखे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं जी, ये कंटीन छोटी सी उन्होंने बनाई थी, खाने पीने का इतना कोई वहाँ नहीं था ज़ू के अंदर, सिर्फ उन्होंने ये छोटी सी कंटीन थी जिसमें कोल्ड ड्रिंक थी, चिप्स थे, बस। तो ये मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे आप खाओगी, पियोगी बॉटल? मैंने कहा जी मैं पीऊँगी, ले लें आप मेरे लिए। बच्चों ने चिप्स लिए, जूस लिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और चिप्स लिए, और फिर अब हम ज़ू से निकलने लगे हैं। अब ये हमारा एग्ज़िट हो गया। ओवरऑल जो हमारा विज़िट था वो बहुत अच्छा था, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हमने भी बहुत इंजॉय किया। अब हम चलने लगे हैं अपने घर की तरफ, और घर की तरफ जाते हुए हमने DHA का विज़िट किया। DHA बहुत बड़ा है, अच्छा है, अभी इसमें काम जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।